तो आज हम लोग ग्रामीण विकास के चैप्टर जो कि आपके भारतीय अर्थव्यवस्था का एक चैप्टर है। 3 मार्क्स वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले पेपर में आपके आ सकते हैं 2024-25 में। तो आइए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देख रहे हैं। ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हो कि ग्रामीण विकास में किसानों के लिए ऋण उपलब्धता के महत्व की व्याख्या करें। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो गांव में लोग रहते, ग्रामीण के लोग जो रहते हैं, तो उनके किसानों के लिए ऋण ऋण के महत्व के बताने के, ऋण जो उनके लिए क्या महत्व है। और ये एक बार पेपर में पूछा भी जा चुका है और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से था कि ग्रामीण विकास में ऋण के महत्व पर चर्चा करें। तो आइए ज़रा देखते हैं उत्तर इसका क्या लिखेंगे आप। ग्रामीण अर्थव्यवस्था केवल तभी विकसित हो सकता है जब वित्तीय संसाधन को पर्याप्त प्रवाह हो। यानी कहना चाहते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तभी विकास होगा जब वहाँ पर वित्तीय संसाधन, वित्तीय का मतलब वही लोन की बात हो रही है, पैसा पर्याप्त प्रवाह हो, पूरी तरह से मिले। केवल पूंजी ही कृषि में उच्च उत्पादकता सुनिश्चित कर सकता है। जितना ज़्यादा ग्रामीण विकास के पास पैसा होगा उससे क्या होगा कि हमारे कृषि में उत्पादकता बढ़ जाएगी। ग्रामीण विकास की उपलब्धता, ग्रामीण ऋण की उपलब्धता किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक, जैविक कीटनाशक और उपकरण खरीदने में मदद करती है। ये सभी संसाधन उनके कृषि उत्पादकता और आय को बढ़ाने में सहायक होती है। तो इससे किसानों को बहुत फायदा होता है अगर उनको ऋण प्रोवाइड होता है तो। इसीलिए ग्रामीण विकास में ऋण के महत्व को ग्रामीण गरीबों की निम्न पूंजी, निम्न उत्पादकता और निम्न बचत के दुष्चक्र को तोड़ने के साधन के रूप में माना जाता है। यानी ग्रामीण विकास में अगर ऋण प्रोवाइड दिया जाए तो उनके पास जो पूंजी कम है या उनके यहाँ पे जो खेतों में उत्पादकता कम होती है या वो लोग जो कम बचत कर पाते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इन सब चीज़ों को हटाने के लिए ग्रामीण विकास में ऋण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो पेपर में एक बार आ भी चुका है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आइए ज़रा सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करें। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि गरीबों की ऋण आवश्यकता को पूरा करने में माइक्रो क्रेडिट यानी लघु साख की भूमिका की व्याख्या करें। तो इसका आंसर क्या है, एक बार ये भी पेपर में आ चुका है और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। माइक्रो क्रेडिट का मतलब होता है छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करना। छोटे छोटे जो लोन लोग आपस में लोग मिलकर क्या करते, पैसा जमा करते हैं और अब जो जिन जरूरतमंद के लोगों को क्या कर देता है उसको उधार दे दिया जाता है। तो एक प्रकार का लघु साख है ये। तो माइक्रो क्रेडिट में क्या होता है, गरीबों की ऋण आवश्यकता को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माइक्रो क्रेडिट, आप इसको लघु साख भी बोल सकते हो हिंदी में, ये एक इंग्लिश वर्ड है। माइक्रो क्रेडिट कार्यक्रम के तहत किसानों को सस्ती दरों पर पर्याप्त ऋण प्रदान किया जाता है। माइक्रो क्रेडिट कार्यक्रम छोटे अनुपात में प्रत्येक सदस्य से, देखिए लिखा है ना यहाँ पे, छोटे अनुपात में प्रत्येक सदस्य से न्यूनतम योगदान द्वारा बचत को बढ़ावा दिया जाता है और जो पैसा इकट्ठा होता है संग्रहित धन से जरूरतमंद सदस्यों को ऋण दिया जाता है जिससे उचित ब्याज दरों पर छोटे किस्त में चुकाया जा सकता है। माइक्रो क्रेडिट कार्यक्रम किसी भी प्रकार की संपत्ति को गिरवी रखने की आवश्यकता को समाप्त करता है और ये महिलाओं के सशक्तिकरण में भी मदद करता है। तो मैंने आपको बताया इसके अंदर, इसमें क्या कह रहा है कि माइक्रो क्रेडिट में क्या होता है कि आपस में कुछ लोग क्या करते हैं, आपस में मिलकर कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं, पैसा इकट्ठा करके और जो जरूरतमंद होता है उसको दे दिया जाता है और उसमें जो ब्याज दर होता है वो बहुत ही कम होता है। अब अगर आप बैंकों से लोन लेने जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ अपना गिरवी रखना पड़ता है, जमीन उमीन गिरवी रखनी पड़ती है। पर माइक्रो क्रेडिट सिस्टम में आपको कोई भी संपत्ति गिरवी रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और ये महिलाओं को बढ़ावा देने में सबसे ज़्यादा मददगार है कहीं ना कहीं। तो ये एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकता है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। यानी भारत में ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में बैंकिंग प्रणाली तो है लेकिन हम उसके आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे, मतलब कि बैंकिंग होने के बावजूद भी ग्रामीण का विकास क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, आइए जरा बात करते हैं। बैंकिंग प्रणाली की तेजी से विस्तार का ग्रामीण कृषि और गैर कृषि उत्पादन, आय व रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसके बावजूद मतलब कि बैंकिंग प्रणाली के आने से
जो ग्रामीण के लोग हैं, ग्रामीण की कृषि है, चाहे वो गैर कृषि हो, चाहे ग्रामीण की कृषि हो। गैर कृषि का मतलब होता है जैसे मछली पालन करना, मधुमक्खी पालन करना, यानी कृषि के अलावा आप जो काम करते हो उसको गैर कृषि उत्पादन कहते हैं। तो इससे आय व रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, यानी इनकम बढ़ी है। इसके बावजूद ग्रामीण बैंकिंग में निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो आइए जरा दो समस्याओं को डिस्कस करें। देश में ग्रामीण ऋण की मात्रा इसकी मांग की तुलना में अभी भी अपर्याप्त है। कहने का मतलब है कि देश के अंदर जो ग्रामीण ऋण है उसकी मात्रा, मतलब बहुत लोगों को जरूरत है ऋण की, पर उसकी तुलना में अभी भी लोगों को जो ऋण है वो मिल नहीं पाता है। और संस्थागत स्रोत पूरे देश के ग्रामीण किसानों को कवर करने में विफल रहे हैं। देखिए, एक होता है संस्थागत स्रोत, एक होता है गैर संस्थागत। संस्थागत स्रोत हमारे बैंक होती है, सरकार के जितने भी संस्थागत स्रोत है, आपने पढ़ा हुआ है कि संस्थागत में बैंकिंग आ गया, बहुत सारे सहकारी बैंक भी आते हैं, तो वो सभी। और गैर संस्थागत में साहूकार आते हैं, तो वो बहुत महंगे दरों पर ऋण प्रोवाइड किया करते थे। लेकिन संस्थागत स्रोत में बैंक उनका आते हैं जो सरकार की तरफ से होते हैं, सरकार के द्वारा रजिस्टर होते हैं। तो इनकी संख्या इतनी कम है कि अभी भी ग्रामीण ऋण को पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। दूसरा, जरूरतमंद जो छोटे किसान होते हैं या सीमांत किसान भी कहा जाता है, छोटे किसानों को ऋण की आवश्यकता पर कम ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जो छोटे किसान होते हैं उनके पास गिरवी रखने के लिए ज़्यादा जमीन नहीं होती है, तो उनको ऋण ऋण बहुत ही कम मिल पाता है। और कृषि ऋण में बकाये की समस्या। और एक और चीज़ है, मैं इसको तीसरी लाइन में बना सकता था कि जो लोग, आप इसको लिख सकते हो, तीसरे पॉइंट में लिख लेना इसको आप, कि गांव के जो ग्रामीण के जो लोग होते हैं वो लोन तो लेते हैं, ऋण तो लेते हैं, लेकिन उसको चुका नहीं पाते हैं। और ना चुकाने की वजह से कृषि ऋण क्या होगा, बकाये की समस्या बढ़ती जा रही है। तो ये कुछ समस्याएं थी कि ग्रामीण विकास के प्रयोग में ग्रामीण बैंकिंग की प्रणाली की कुछ आलोचनात्मक ये मूल्यांकन थे। तो 3 पॉइंट बना सकते हो आप इसके अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ये सैंपल पेपर में भी आया था और 2022-23 में भी आया हुआ था। आइए चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। भारत में ग्रामीण विकास का सामना करने वाली किसी भी 3 चुनौतियों का उल्लेख करें। तो ग्रामीण विकास का सामना करने की किसी भी 3 चुनौतियां कौन कौन सी है ग्रामीण विकास का। पहला, पर्याप्त ऋण की व्यवस्था। अभी भी ग्रामीण के लोगों को ऋण, अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि सभी लोगों को ऋण प्राप्त ठीक से नहीं हो पाता है। दूसरी समस्या है कृषि विपणन। विपणन का मतलब होता है बाजार। जो कृषि के लोग, मतलब कि जो ग्रामीण कृषि के लोग जो अपना अनाज का उत्पादन करते हैं, तो वो अपना अनाज को बेचने पर अच्छा, मतलब कि उनको धनराशि प्राप्त हो, ये चीज़ अभी उनको प्रोवाइड नहीं करी। क्योंकि कृषि विपणन में क्या होता है कि वो अपना अनाज को कहाँ बेचे जहाँ उन्हें अच्छे रेट मिल सके। और तीसरा है कृषि और गैर कृषि गतिविधियों की विविधता देने के अवसर प्रदान करना। देखिए, कृषि का तो मतलब आपको पता है कि खेती करना होता है, अनाज का उत्पादन करना होता है, साथ में गैर कृषि की गतिविधियों को भी विविधता देने में अवसर प्रदान करना होता है। जब अब देखिए क्या होता है, अब बहुत से किसान क्या होते हैं, खेती करते हैं। आपको पता है कि खेत को बोने और काटने के बीच में 6 महीने का अंतर होता है, 6 से 7 महीने का। उस बीच में जो कृषि किसान होते हैं वो चाहे तो अन्य काम भी कर सकते हैं, लेकिन उनको ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से दूसरे काम वो नहीं कर पाते हैं। अगर वो अन्य काम करेंगे तो उनके, अब होता है क्या कि अन्य काम करने से आपको पता है कि जो कृषि होता है वो बहुत ही रिस्की बिजनेस होता है, और वो कभी भी, मतलब कि कीटों की वजह से, ज़्यादा बारिश की वजह से अनाज बर्बाद हो जाते हैं। तो दूसरी गतिविधियाँ, दूसरी विविधता करने से उनके आय पर कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है, वो इससे बच पाते हैं। तो ये 3 मेन कारण हैं इसके। 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसानों की उधारी आवश्यकताओं को वर्गीकृत करें। तो कितने प्रकार के, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसान कितने प्रकार के उधार लेते हैं, उधार की आवश्यकताएं कितने प्रकार की है। तो 2 प्रकार की होती है। एक होती है उत्पादक ऋण। उत्पादक ऋण उसे कहते हैं जो आप बैंकों से उधार लेते हो, उसकी मदद से आप खेती करोगे, यानी पैसा कमाने के लिए जब आप ऋण लेते हो तो उसे उत्पादक ऋण कहते हैं। जब आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण लेते हो तो उसे अनुउत्पादक ऋण कहते हैं। जैसे देख सकते हो आप, उत्पादक ऋण में क्या है, इसमें उधारी क्या करते हैं, बीज खरीदने के लिए, उर्वरक खरीदने के लिए, या कृषि उपकरण या उपकरण खरीदने के लिए
ऋण लिए जाते हैं। जबकि अनुत्पादक ऋण में क्या होता है, सामाजिक उद्देश्य जैसे विवाह करने के लिए, त्योहारों के लिए, या फिर बीमारी या मृत्यु आदि को खर्च करने के लिए जो ऋण लिए जाते हैं उसको अनुत्पादक ऋण कहा जाता है। छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड एक आया हुआ है, एक नई चीज है जो ग्रामीण जनसंख्या के ऋण आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर सकता है। ये हो सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए जरा इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपस में डिस्कस करते हैं। देखिए क्या होता है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड योजना एक उदाहरण है जो 1988 यानी 1998 से 99 में सरकार द्वारा शुरू की गई थी। ये वाणिज्य बैंक यानी जो हमारी कमर्शियल बैंक होती है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से ऋण तक पहुंच को आसान बनाना है। अब देखिए बहुत सारे गांवों के अंदर ना बैंक नहीं होते, वाणिज्य बैंक नहीं होती, या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं होते हैं, या फिर बैंकों को किसानों को बार बार बहुत दूर दूर बैंक होने की वजह से जाना पड़ता है, तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो उनको क्या किया, या उनको ऋण प्राप्त नहीं हो पाते, तो उनके लिए क्रेडिट कार्ड बनाया गया है। एक क्रेडिट कार्ड है ये प्रकार का। तो अब इससे क्या होगा, इस योजना के तहत क्या होगा, जो योग्य किसान होंगे, जो समय पर अपना उधार चुकाते होंगे, जिनके पास अच्छी खासी मतलब बैंकों में अच्छा खासा पैसा जमा कर रखा होगा और जमीन भी होंगी, तो योग्य किसानों को संबंधित बैंक, जो भी उनका बैंक होगा, से एक किसान क्रेडिट कार्ड या पासबुक प्रदान की जाती है। और किसान क्रेडिट कार्ड में निर्दिष्ट एक क्रेडिट सीमा होती है, जैसे कि दिया जाता है कि आप 40,000 तक के पैसे क्या कर सकते हो, खर्च कर सकते हो अपनी खेती के लिए, और उसके बाद वापस एक समय के बाद एक टाइम दिया जाता है कि एक क्रेडिट सीमा के भीतर नगद निकासी और फिर उसको पुनः भुगतान कर सकते हो। आपने सुना होगा ना, जैसे कि नॉर्मल एक क्रेडिट कार्ड होता है, तो ये किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड है जो खेती करने के लिए प्रोवाइड करवाया गया है। आइए अब दो क्वेश्चन और बचे हैं इंपॉर्टेंट में, जो 3 नंबर के सवाल में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सहकारी ऋण समितियों के कार्य की सूची बनाइए। ये भी आता है सहकारी समिति, सहकारी ऋण समितियों के कार्य की क्या कार्य करते हैं। तो सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी बोला जाता है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सहकारी समिति के। वे किसानों को समय पर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करवाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, किसानों की मदद करते हैं ताकि इनको जो ऋण है वो आसानी से मिल सके, किसानों को आसानी से ऋण मिल सके, इस चीज की सुनिश्चित करवाते हैं समय समय पर। और वे किसानों के सभी आवश्यकताओं को कवर करते हैं, वे पर्याप्त ऋण समर्थन प्रदान करते हैं। यानी किसान को कितने ऋण की जरूरत है उनको देखते हैं, चेक करते हैं, और उसके हिसाब से उन्हें ऋण पर्याप्त करवा के उनको प्राप्त करवा देते हैं। तो ये लोन देने में उनकी मदद करवाते हैं। आइए आखिरी 3 नंबर का सवाल, 3 नंबर में क्या है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांसद, देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है आपके। अक्टूबर 2014 में भारत सरकार ने एक नई योजना शुरू की जिसे सांसद आदर्श ग्रामीण SAGY कहा जाता है। इस योजना के तहत सांसद, जितने भी जो आपके देश के आपके राज्य के नेता होते हैं, जो सांसद होते हैं, सांसदों को अपने क्षेत्र से एक गांव की पहचान करनी होती है। सभी एक गांव की पहचान करते हैं और उसे विकसित करना होता है। उनको एक काम दिया जाता है कि आप जो भी गांव को चुनोगे उसे आप विकसित करेंगे। सांसदों से अपेक्षा की जाती है कि वे गांव विकास योजना को प्रोत्साहित करें। ठीक है ना, गांव जो भी वो गांव चुनेंगे उस गांव को विकास करने में प्रोत्साहित करेंगे। ग्रामीणों को गतिविधियां करने, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे निर्माण करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये जो सांसद होते हैं ये अपने गांव, मान लो कि उन्होंने अपना एक गांव चुन लिया, उन्होंने अपने गांव ले लिया, और उस गांव को क्या करना, उन्हें उस गांव को मतलब कि एक तरह से विकास करना है। किन किन फील्ड में, जैसे कि स्वास्थ्य में हो गया, पोषण में हो गया, शिक्षा में हो गया, ठीक है ना, अन्य अन्य गतिविधियों में। आइए जरा और देखते हैं। चलिए ठीक है, 8 क्वेश्चन, ये हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किया अभी। और अगले वाले पार्ट 1 में, एक तरह से पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 में हम 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।